हेलो दोस्तों, मैं एक्शन आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंटरमीडिएट की मैथ की क्लास। और आज की मैथ की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस। ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट हम लोगों ने देख लिए थे, शायद 1 से लेकर के 5 तक के। तो आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। देखिएगा, आप यहां पर मैथ और फिजिक्स बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से पढ़ते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है हमारा। देखिएगा, दिया गया है 15 की पावर 1/4, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आप ऐसे नॉर्मली इसका वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए आप ऑकलज की सहायता से इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा इसका मान, ये हमें देखना होता है। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया भी था आपको कि अगर यहां पर 15 है, कुछ भी है, तो इस वाली वैल्यू को दो भागों में डिवाइड करना होता है और उसमें से एक ऐसा मान होना चाहिए जिसका वैल्यू हमें पता हो। जैसे 1/4 हम उसका निकालें तो हमें पता हो, हम निकाल सके उसे आसानी से, ठीक है। और एक दूसरा पार्ट जो शेष बचता है वो होना चाहिए। तो हम देखें 15 के करीब में ऐसी कौन सी संख्या है, 15 के करीब में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वैल्यू, मतलब जिसकी 1/4 पावर हो और वो हमें पता भी होती हो। तो हमें पता चलता है 16 है, मतलब 16, क्योंकि 16 जो है 2 की पावर 4 होता है। अर्थात 16 का अगर हम 1/4 निकालेंगे तो 2 निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 15 के करीब में कौन सी संख्या है, 16 है, जिसका 1/4 पावर हमें पता है, ठीक है। तो हम 15 को 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से भाग हो जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, 15 के 2 भाग हो जाएंगे। एक तो 16 और 16 से 1 घटा दीजिए -1। तो 15 को 2 भागों में हमने बांटा, 16 -1। तो यहां पर 16 को हम लोग मान लेते हैं x और -1 को हम मानेंगे डेल्टा x, ठीक है। ये हमने पिछले वाली वीडियो में विस्तार से बताया था। अगर आप में से किसी ने भी पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, जिससे आप आसानी से उसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले हमें y चाहिए होता है और फिर डेल्टा y चाहिए होता है, ठीक है। तो y के लिए फार्मूला क्या होता है, तो y क्या होता है हमारा, तो हम देखिएगा y क्या होता है। जहां पर ये x होता है तो यहां पर x लिखिए, x की पावर जितना है 1/4, तो 1/4 लिख दीजिए। 1/10 हो तो 1/10 लिख देना, 1/2 हो तो 1/2 लिख लेना, जो भी हो वो रख सकते हैं, ठीक है। तो y इक्वल हो गया, x का वैल्यू बता दो भाई, तो 16 है, यहां पर हमने लिखा है, तो 16 की पावर 1/4। अब हमें पता है 16 की पावर 1/4 का वैल्यू कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 2। तो y का इक्वल मान आ गया है 2। अभी हमें और क्या चाहिए, डेल्टा y निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, हमें मान पता होता है, ऐसे में उसे तोड़ना ही होता है, ठीक है। इसके बाद में हमें डेल्टा y चाहिए। डेल्टा y के लिए फार्मूला आपका हमेशा जो रहेगा इन सवालों में, याद रखिएगा, डेल्टा y इक्वल टू क्या होगा, dy/dx इनटू में डेल्टा x। ये फार्मूला आपका रहने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा y इक्वल टू आप निकालना चाहते हैं तो dy/dx निकालिए, मतलब d/dx लिखिए और y का मान यहां पर ये x की पावर 1/4 लिख दीजिए। मतलब x पावर 1/4 का अवकलन हमें यहां पर लिखना है और इनटू में फिर डेल्टा x से उसकी गुणा कर देना है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। d/dx x पावर 1/4, क्योंकि y का वैल्यू क्या था, x पावर 1/4, तो x पावर 1/4 का अवकलन करना है, इनटू में डेल्टा x लिख देना है, ठीक है। तो चलो रखते हैं, यहां पर बनेगा डेल्टा y इक्वल टू x की पावर 1/4 का अवकलन करिए भाई। अवकलन कैसे करोगे, तो 1/4 नीचे आएगा, ठीक है। x की पावर 1/4 से 1 माइनस हो जाएगा। अवकलन आपको पता है x की पावर n का क्या होता है, d/dx, तो x पावर n का होता है n इंटू n-1, मतलब nx इंटू n-1, ठीक है। तो ये होता है, ये रख दिया हमने, इंटू में डेल्टा x, इसे ऐसे कर दिया, ठीक है। गला खराब है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, डेल्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 x की पावर -3/4 हो जाएगा, इनटू में बहुत गड़बड़ कर रहा है, डेल्टा x, ठीक है। तो ये कर दिया। आगे चलेंगे, आगे चले तो क्या हो जाएगा,
डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर -3/4 है, इसको अपान में कर दें तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 एक्स की पावर 3/4 नीचे आ गया ये, ठीक है। इनटू में क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स, वो तो है। अब सबका मान रख दीजिए, एक्स का भी मान रख दो, डेल्टा एक्स का मान रख दो। तो चलो रखते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/4, एक्स का मान क्या है 16, तो 16 की पावर 3/4 इनटू में डेल्टा एक्स क्या है, तो डेल्टा एक्स है -1 है, -1, ठीक है। तो -1 रख दिया। इसके बाद में क्या होगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/4, 16 की पावर 3/4 तो हमें नहीं पता, लेकिन 16 की पावर 1/4 हमें पता है। अभी मैंने बताया था 16 की पावर 1/4 का वैल्यू होता है 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/4 का वैल्यू निकालो ना, 3/4 है तो 16 की पावर 1/4 का वैल्यू 2 हो गया, लेकिन ऊपर पावर में 3 बचेगा, बटे वाला 4 खत्म हो गया, उसका वैल्यू 2 हो गया, ऊपर 3 पावर बच गया, ठीक है। इस तरह से निकाल लेंगे। इनटू में -1 और 1 की गुणा तो -1 हो जाएगा, अपान में 4 इंटू 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू -1/8 चकू 32, ठीक है। आगे क्या करना है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब हमें करना क्या है, इसको भाग करना है, भाग करिएगा, माइनस लगा दो, दशमलव लगाया, ये 10 हुआ, अभी 10 में 32 का पारा नहीं जाने वाला, ठीक है। इसके बाद में एक और 0 लगाया और ये हो गया 100, 32 का पारा 100 में ले जाइएगा, कितनी बार जाएगा, तो हमें पता है 32 × 96 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बचेगा 4 पर जब हम 0 लगाएंगे 40 और 32 एकम 32 हो जाएगा, ठीक है। सो डेल्टा वाई का वैल्यू निकल के आया 0.031, ठीक है। ये डेल्टा वाई आ गया है और ये वाई आ गया था यहीं पर, ठीक है। हमें इसका वैल्यू निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे, 15 की पावर 1/4 का वैल्यू y प्लस डेल्टा वाई, दोनों को जोड़ देते हैं हम, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या था 2, डेल्टा y का वैल्यू क्या है माइनस का 0.031, ठीक है। तो ये बन जाएगा, यहां पर घटा देंगे और घटाएंगे तो कितना बचेगा, कैसे घटाना है आपको, 2.000 में से 0.031 घटाना है, ऐसे घटाना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, ये से 9 से 3 जाएगा 6 ये 9 और ये 1, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1.969, ठीक है, ये आ गया। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर 26 की पावर 1/3 दिया गया है। इसमें अब हमें यही सोचना है, दो भागों में तो हमें तोड़ना ही है, ठीक है। अब दो भागों में कैसे तोड़ना है ये आपको सोचना है, ठीक है। 26 की पावर 1/3 है, हम ऐसी कोई संख्या ढूंढेंगे जिसका पावर 1/3 हम निकालें और हमें पता हो डायरेक्टली, ठीक है। तो हमें पता है 27 ऐसी एक संख्या है जिसका पावर 1/3 3 होता है, 3 × 9 × 27, ठीक है। तो इसका मतलब है हम 26 को 27 में तोड़ने वाले हैं। 26 बराबर में 27 - 1, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा x हो जाएगा और ये डेल्टा x हो जाएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि y इक्वल हमारा x की पावर 1/3 बन जाएगा। भाई क्या बन जाएगा, x पावर 1/3, जितनी पावर होती है उतनी लगा लेते हैं x की, ठीक है। अब हम यहां पर y का वैल्यू निकाल लें, x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू है 27, 27 की पावर 1/3 हमें पता है कितना होता है 3, तो ये x y का मान तो निकल आया हमारा 3, ठीक है। y का मान निकल आया। अब हमें डेल्टा y का मान चाहिए, तो डेल्टा y के लिए अभी हमने फार्मूला बताया ही था आपको, dy/dx इंटू में डेल्टा x, ठीक है। सो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dx, y का वैल्यू रख दो क्या है, x की पावर 1/3 इंटू में डेल्टा x, ठीक है। तो ये बन जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करिए जरा, x पावर 1/3 का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/3 नीचे आएगा, x की पावर 1/3 से 1 माइनस होगा, इंटू में डेल्टा x ऐसे ही रखेंगे। तो ये बनेगा डेल्टा y इज इक्वल टू 1/3 x की पावर -2/3 बन जाएगा ये, इंटू में डेल्टा x, ठीक है। माइनस का 2/3 है, इसको बटे में कर देंगे तो ये प्लस की घात आ जाएगी, तो हम इसे लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू 1/,
3x की पावर 2/3, ठीक है, प्लस की हो गई, और इनटू में डेल्टा x। अब सबका मान रख दीजिए भाई, किसका किसका मान, x और डेल्टा x का। तो ये बन जाएगा डेल्टा y इक्वल टू 1/3, x की वैल्यू क्या है 27, तो 27 की पावर 2/3 और इनटू में डेल्टा x का वैल्यू है -1 रख दिया। तो डेल्टा y इक्वल टू क्या बन जाएगा, -1 और 1 की गुणा -1 और यहाँ 3 और 27 की पावर 1/3 तो पता है, मैं 2/3 नहीं पता होती, तो 27 पावर 1/3 का वैल्यू हो गया 3 और स्क्वायर ऊपर बच जाएगा केवल, क्योंकि घात ऊपर वाली तो हटी नहीं, 1/3 हटाया, 2 नहीं हटाया, ठीक है। तो ये बन गया डेल्टा y इक्वल टू -1/3 इनटू में 3 3 जा 9, देन डेल्टा y इक्वल टू -1 9 3 जा 27, ठीक है। अब इसको हम भाग करेंगे और वैल्यू निकालेंगे डेल्टा y का। सो डेल्टा y इक्वल टू माइनस का 0 पॉइंट दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया 10 हो गया, ठीक है। अभी पढ़ा नहीं गया तो हमने एक 0 और लगाया, ये हो गया 100। अब डिवाइड करिए, 27 तियां 81 होता है, तो 3 बार जाएगा भाई, कितना बचेगा अभी, तो बचेगा हमारे पास 19। कितना बचा, 19, ठीक है। अब 19 पर 0 लगाएंगे 190 आ जाएगा। 1 मिनट में पानी पी लेता हूं यार। तो इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, 190 हुआ, 27 का पड़ा 190 में कितनी बार गया, 7 बार, ठीक है। अब ये 3 अंक हमें मिल चुके हैं दशमलव के बाद में, यहीं पर हम छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें तो इसका वैल्यू निकालना था 26 की पावर 1/3 का, तो क्या बन जाएगा y प्लस डेल्टा y, ठीक है। तो y कितना है, y का वैल्यू है 3 प्लस डेल्टा y कितना है, तो यहां पर तो माइनस का है डेल्टा y, तो माइनस का रखिए, माइनस का 0.037, ठीक है। तो घटाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 3.000 से 0.037 घटाइएगा तो यहां पर बचेगा 369, ठीक है। तो इस तरह से बचा 2.963, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं, आराम से कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, लेकिन अपने आप जरूर करिएगा, क्योंकि आप जब अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको मैथ आने वाली है। विदाउट प्रैक्टिस तो मैथ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर इसका 8, ओके। दिया गया है 255 की पावर 1/4, हमें इसका वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखते हैं जरा। इसमें क्या करना है, 255 के करीब में ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसकी 1/4 पावर हमें पता हो। तो सिंपल सी बात है, ऐसी एक संख्या है 256। 256 में क्या होता है, 256 4 की पावर होती है, 4 की पावर 4 होती है। हम कह सकते हैं कि 256 की पावर 1/4 जो है उसका वैल्यू 4 होता है, क्योंकि 4 की पावर 4 का वैल्यू 256 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हम 255 को किस में तोड़ने वाले हैं, 256 - 1 में। तो लिखेंगे 255 को किस में तोड़ेंगे, 256 - 1 में। तो यहां पर हम ये x मान लेंगे और ये हमारा डेल्टा x हो जाएगा। और चलो निकालते हैं इसका वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, सबसे पहले y निकालना है, तो y की पावर x की पावर 1/4 हो जाएगा। अब भाई x का मान रख दो, 256 की पावर 1/4, अर्थात ये y बराबर 256 की पावर 1/4 4 होता है, हमें पता है। तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, डेल्टा y निकालना है। सो डेल्टा y के लिए फॉर्मूला हमने बताया dy/dx इनटू में डेल्टा x, ठीक है, इनटू में डेल्टा x। देन डेल्टा y इज इक्वल टू d/dx। y का वैल्यू रखिएगा, y का वैल्यू है x की पावर 1/4 इनटू में डेल्टा x, ठीक है। तो x पावर 1/4 का हम अवकलन करेंगे, तो अवकलन करिएगा तो क्या बनेगा, डेल्टा y इज इक्वल टू x पावर 1/4 का अवकलन 1/4 नीचे आया, x पावर -3/4 बचेगा, आप लोग कर ही सकते हैं, इनटू में डेल्टा x, ठीक है। तो अब हम इसको बटे में कर देंगे, प्लस का हो जाएगा। देन डेल्टा y इज इक्वल टू 1/4x की पावर 3/4 हो जाएगा, इनटू में डेल्टा x हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे तो बनेगा ये हमारा डेल्टा y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1
अपान में 4, x की पावर कितनी है 256 की पावर 3/4, ठीक है। इनटू में डेल्टा x कितना है हमारा -1, सो ये हम लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू 1 -1 और 1 की गुणा -1 अपान में 4, 256 की बटे में 4 जो पावर है इसका वैल्यू है 4 और 4 की पावर 3 आपके पास बचेगा, अर्थात डेल्टा y इज इक्वल टू -1 अपान 4 की पावर 4 हो जाएगा। 4 की पावर 4 का मतलब आपको पता ही है 256 हुआ। अब यहाँ पर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताइएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -0.0 दशमलव लगाया 10 हुआ, 0 लगाया 100 हुआ, अभी भी नहीं गया तो 1 0 और लगाया, अब हुआ 1000, ठीक है। 256 का पहाड़ा 1000 में ले जाएंगे तो करीब 3 बार जाएगा, वैसे करीब 4 बार लगभग चला जाएगा, तो हम करीब 3 लेकर के चलो या 4 लेकर के चलो, दोनों में से आ सकता है आंसर, लगभग में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें 3 ही अंक चाहिए, हमें ज्यादा अंक चाहिए नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 0.003 3 ही अंक तक ले जाते हैं और हमें किसका वैल्यू निकालना है 255 की पावर 1/4 का। तो 255 पावर 1/4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y प्लस डेल्टा y जोड़ लेना है, ठीक है। y हमारे पास कितना था 4 प्लस डेल्टा y आपके पास कितना है, तो डेल्टा y हमने निकाला है माइनस का 0.003, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3.993 आपके पास आंसर आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलो अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। 82 की पावर 1/4, ठीक है, इसका भी हमें वैल्यू निकालना है। चलो देखते हैं कैसे निकालना है। बच्चा एक बात सुन लीजिए, अभी जो हमने पिछला वाला आंसर बताया है उसमें 3.997 आएगा हमें, क्योंकि 0.003 माइनस करना था 4 से, तो आंसर आएगा 0.997। ये लगभग 6 आप कह सकते हैं, क्योंकि ये लगभग अगर 4 बार जाता तो यहाँ पर 6 कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना होगा। 82 की पावर 1/4 है, ठीक है। तो 82 की पावर 1/4 को हम क्या करेंगे, 82 को तोड़ेंगे हम 2 भागों में। 82 को हम क्या तोड़ेंगे, तो हमें पता है 1/4 किसका होता है, तो 81 की पावर 1/4 का वैल्यू हमें पता है क्या होता है 3, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 बार अगर करते हैं 3 का गुणा तो क्या हो जाता है 81 हो जाता है। इसका मतलब है 82 को हम तोड़ने वाले हैं 81 + 1 में, ठीक है। तो इसमें से ये x है और ये हमारा डेल्टा x है और हम निकालते हैं सबसे पहले y का वैल्यू। तो y का वैल्यू x की पावर 1/4, देन y इज इक्वल टू x का वैल्यू है 81 की पावर 1/4, देन y का वैल्यू निकल के आया हमारा कितना 3, ठीक है। अब हमें डेल्टा y चाहिए। अब डेल्टा y निकालने में क्या दिक्कत है भाई, डेल्टा y का फॉर्मूला है dy/dx इनटू में डेल्टा x, इनटू में डेल्टा x, ओके। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू d/dx लिखिए ऐसे ही, y का वैल्यू रखिए। अब y का वैल्यू क्या है x की पावर 1/4, ठीक है, इनटू में डेल्टा x, इतना हुआ। देन डेल्टा y इज इक्वल टू x पावर 1/4 का अवकलन करिए तो 1/4 नीचे आया और x की पावर -3/4 बचेगा, इनटू में डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है। इसको नीचे लेके आते हैं तो डेल्टा y इज इक्वल टू बन जाएगा 1/4x की पावर 3/4 इनटू में डेल्टा x, ठीक है। तो अब हम आगे चलें और इसका वैल्यू हम रख देंगे। देन डेल्टा y इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/4, x का मान क्या है बताइए, x का मान है 81, तो 81 की पावर 3/4 लिखा, इनटू में डेल्टा x है तो डेल्टा x का वैल्यू है +1, अब की बार है तो +1 लिख दीजिए। देन डेल्टा y इज इक्वल टू 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 और ये 4, 81 की पावर 1/4 का वैल्यू हमें पता है 4 होता है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे 4 और ये क्यूब बचेगा, मतलब 4 का क्यूब, ठीक है। सो डेल्टा y इज इक्वल टू बन जाएगा 1/4 इंटू 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो जाएगा। देन डेल्टा y इज इक्वल टू 1/ कितना हो जाएगा 256, ठीक है। अभी हम लोगों ने 1/256 का वैल्यू निकाला था, क्या निकला था वही हम रख लेते हैं। क्या निकलेगा 0.003 या 4 लगभग, ठीक है। कर सकते हैं आप 3 करें या 4 करें, हम 3 कर लेते हैं, 3 बार जाता है ये, ठीक है। तो इतना कर लिया। चलो अब हमें क्या करना था, इसका वैल्यू निकालना था 82 का, तो हमने कर दिया 82 इक्वल y प्लस
डेल्टा वाई, 82 पावर 1/4 का वैल्यू। ठीक है, सो ये निकल के आएगा वाई कितना था 3 प्लस डेल्टा वाई कितना 0.003, तो ऐड कर दीजिए 3.003, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी प्रकार चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसमें समझ में आता है, क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर मैथ और फिजिक्स दोनों ही सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से सीखते हैं। ठीक है, तो चलो लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है 401 की पावर 1/4। यहाँ पर ये जो हिंदी मीडियम की जो बुक है इसमें थोड़ी सी गलती दी गई है, 401 की पावर 1/4 इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आप जब इंग्लिश मीडियम की बुक देखेंगे तो वहां पर 1/2 लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 401 की पावर 1/4 का वैल्यू आपको नहीं निकालना है, बल्कि निकालना है किसका, 401 की पावर 1/2 का। और इसी का आंसर में सही दिया गया है, लेकिन इसका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है। ठीक है, तो चलो हम इसको सही कर लिए हैं और हमें अब करना क्या है, निकालते हैं इसका वैल्यू। तो हम यहाँ पर 401 को दो भागों में तोड़ेंगे, जिसका हमें 1/2 वैल्यू पता हो। तो हमें पता है 401 ऐसी संख्या है जिसका मान हमें पता है 400 की पावर 1/2 होगा, तो उसका वैल्यू होता है 20। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। ठीक है, तो हम यहाँ पर 401 को क्या लिखेंगे, 400 प्लस 1। ठीक है, यहां से ये x है और ये हमारा डेल्टा x है। तो हम यहां पर y का वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू x की पावर 1/2, देन y इज इक्वल टू x का वैल्यू है 400 की पावर 1/2, देन y का वैल्यू निकल के आएगा हमारा 20। ठीक है, y का वैल्यू निकल के आया है, डेल्टा y का वैल्यू चाहिए तो फार्मूला है dy/dx इंटू में डेल्टा x, देन dy इज इक्वल टू d/dx लिख करके y का वैल्यू x की पावर 1/2 लिख दीजिए, इंटू में डेल्टा x रख दीजिए। भाई अवकलन कर देते हैं, तो यहाँ पर x की पावर 1/2 का अवकलन क्या होगा, तो हमें पता है 1/2 नीचे आएगा, x पावर -1/2 हो जाएगा, इंटू में डेल्टा x, इसको नीचे लेकर के आते हैं, प्लस की घात हो जाएगी, तो 1/2 x की पावर 1/2 प्लस की हो गई, इंटू में डेल्टा x। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए भाई यहाँ पर। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/2, x का वैल्यू क्या है 400, तो लिखा 400 की पावर 1/2 इंटू में डेल्टा x का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, रख दिया हमने, आगे चलते हैं। देन हुआ डेल्टा y इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 400 की पावर 1/2 का मतलब 20 हुआ, इंटू में 1 और 1 जा 1 हो ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देन डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/40, इसका वैल्यू हम निकालते हैं जरा, तो दशमलव लगाइए जरा, और यह 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा तो एक 0 लगाएंगे, 100 हो जाएगा, 440 का पड़ा 100 में 2 बार जाएगा, 20 बचेगा, 20 पर 0 200 और 40 का पाड़ा 200 में 5 बार। ठीक है, तो ये हो गया 0.025। डेल्टा y का मान निकल आया है, हमें निकालना था 401 की पावर 1/2 का वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो हमें पता है y प्लस डेल्टा y करके निकाल लेते हैं। y कितना था 20 और डेल्टा y कितना है 0.025, देन ऐड कर दीजिए 20.025, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है धीरे धीरे और आप कर पाएंगे। लेकिन हाँ, बस मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि आप अपने आप क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें, केवल वीडियो देखने से आप मैथ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप पेन कॉपी लेके बैठें और प्रैक्टिस जरूर करते रहें। तो चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर इसका दिया गया है, 0.0037 की पावर 1/2, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है 37 के करीब में एक ऐसी संख्या होती है जिसका हमें 1/2 वैल्यू पता होता है, जो होती है 36, 36 का स्क्वायर, 36 का वर्गमूल होता है, क्या होता है 6। ठीक है, तो हम इसको दो भागों में तोड़ने वाले हैं। 0.0037 को क्या लिखेंगे 0.0036 प्लस 0.0001। ओके, 36 में एक जोड़ देंगे 37 हो जाएगा। तो इसको हमने क्या माना x, इसको माने हमने मान लिया है डेल्टा x। ठीक है, तो सबसे पहले हम y का वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये x की पावर 1/2 लिखेंगे, x पावर 1/2, यहां पर x का वैल्यू रखेंगे, देन y इज इक्वल टू x का वैल्यू है 0.0036 की पावर 1/2
और यहां पर जब वैल्यू निकालेंगे तो 0.06 की पावर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, 06 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये 0.0036 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये y का वैल्यू निकल के आया 0.06। इसके बाद में हमें क्या करना है, डेल्टा y का वैल्यू चाहिए। तो डेल्टा y का फॉर्मूला क्या है, dy/dx इनटू में हमें लिखना है डेल्टा x। देन डेल्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dx। y का वैल्यू रखेंगे x की पावर 1/2 इनटू में डेल्टा x। देन डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा d/dx। सॉरी इसका अवकलन करना है, x पावर 1/2 का अवकलन क्या हो जाएगा, तो 1/2 नीचे आएगा, x पावर -1/2 हो जाता है इनटू में डेल्टा x, इसको नीचे कर दे। सो डेल्टा y इक्वल टू आ जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 इनटू में डेल्टा x। ओके, अब हमें क्या करना है, वैल्यू रख देना है और मान निकाल लेना है डेल्टा y का। डेल्टा y इक्वल टू 1/2x, x का मान रख दीजिए 0.0036 की पावर 1/2 इनटू में डेल्टा x है, डेल्टा x का वैल्यू रख दो 0.0001। ओके, देन डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा भाई गुणा 0.0001 अपान में क्या हो जाएगा 2 इनटू में 0.0036 का जो वर्गमूल निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, तो ये निकलेगा 0.06। ओके, अभी तो हमने निकाला था यही चीज है। डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा 0.0001 अपान में हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 0.12। ओके, ये हो जाएगा। इसके बाद में हम इसको भाग करेंगे, तो कैसे भाग करेंगे, इसको हटा देते हैं एक बार, दशमलव से दशमलव हटाइए। यहाँ पर 4 अंक थे, यहाँ पर 2 अंक थे, तो यहाँ पर 2 अंक हम बढ़ा लेंगे। सो डेल्टा y इक्वल टू हम कह सकते हैं 1/1200 हो जाएगा, 1/1200 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम भाग करें तो ये क्या बनेगा हमारे पास, तो दशमलव लगाइएगा तो ये 10 हुआ और 0 लगाया 100 हुआ, 1 0 और लगाया 1000 हुआ, 1 0 और लगाया 10,000 हुआ। 12 का पाड़ा 10,000 में हम ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा, 12 8 96, करीब 8 बार जाएगा। 4 अंक दशमलव के बाद हमें प्राप्त हो चुके हैं, तो हमें तो 3 ही अंक चाहिए थे, वैसे हमने 4 अंक प्राप्त कर लिए क्योंकि 3 अंक 0 0 0 ही थे इसलिए। ठीक है, सो डेल्टा y हमने लिख लिया है और y का वैल्यू निकाल लिया है। अब हमें मान किसका निकालना है, तो हमें मान निकालना है इस वैल्यू का, मतलब 0.0037 की पावर 1/2 का। हमें पता है क्या होगा, y प्लस डेल्टा y होगा। तो y हमारा कितना था, तो हमने निकाला था 0.06 था, प्लस डेल्टा y कितना है, तो ये हमने निकाला है 0.0008। अब जब हम इसके साथ में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.0608। लेकिन हमें अगर 3 ही अंक तक चाहिए तो हमारा आंसर 0.060 तक ही हमें रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक हम आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी आंसर को लिख सकते हैं। केवल 3 स्थानों तक कहा है तो हम केवल नीचे वाला आंसर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे और उसे भी आसानी से सॉल्व करेंगे। लेकिन कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, आप लोग कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें कुछ एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी के साथ मैं आप लोगों के सामने आता रहता हूं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 26.57 की पावर 1/3 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देख लेते हैं। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें देखना है कि इसके करीब में 26.57 के करीब में एक ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी पावर 1/3 हमें पता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 27 होता है, क्योंकि 27 की पावर 1/3 हम निकालें तो 3 निकल के आएगा, 3 3 9 3 27। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, 26.57 को हम लिखेंगे 27 से कुछ घटाना पड़ेगा, तभी तो इतने इसके करीब पहुंचेंगे। कितना घटाएंगे, 0.43 घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको 27 से इतना घटा दो तो इतना बचेगा, हमने 2 भागों में इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करते हैं, इसको x मानते हैं और इसको डेल्टा x मानते हैं। तो चलो हम सबसे पहले निकालते हैं y का वैल्यू। y का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो ये x की पावर 1/3 लिखते हैं, x की पावर 1/3
देन y इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या है हमारे पास 27, तो 27 की पावर 1/3 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू 27 पावर 1/3 का वैल्यू निकलता है 3, हमें पता है तो ये हमने निकाल लिया y का वैल्यू। इसके बाद में डेल्टा y चाहिए, सो डेल्टा y के लिए फार्मूला क्या है dy/dx इनटू में डेल्टा x। ओके, सो डेल्टा y इज इक्वल टू d/dx लिखिएगा और y का वैल्यू रख दो। y है x की पावर 1/3, ठीक है, इनटू में डेल्टा x। तो x पावर 1/3 का हम अवकलन करेंगे। x पावर 1/3 का अवकलन क्या होगा, तो 1/3 नीचे आएगा, x की पावर -2/3 बचेगा, आप लोग कर ही लेते होंगे, इनटू में डेल्टा x। देन डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, x पावर 1/2/3 नीचे आएगा तो x पावर प्लस की 2/3 हो जाएगा, इनटू में डेल्टा x। ओके, यहां पर हम वैल्यू रख देंगे और डेल्टा y का मान निकालेंगे। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/3, x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू हमारे पास 27 है, 27 की पावर 2/3 बचा और इनटू में डेल्टा x का वैल्यू है माइनस का 0.43। ओके, देन डेल्टा y इज इक्वल टू बन जाएगा 0.43, अब माइनस का है और अपान में 3, इसका पावर 2/3 क्या हो जाएगा, तो 2/3 तो नहीं पता, लेकिन 27 पावर 1/3 पता है। 1/3 का वैल्यू होता है 3 और इसकी पावर 2, ये बच जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू 0.43 अपान में 3 तिया 9 तिया 27 इसका हो जाएगा। अब हम इसे भाग करेंगे, तो कैसे भाग करेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू, तो भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 2 अंक बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 43/2700, ठीक है। अब इसको हम भाग करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का दशमलव लगाया 0, 430 हुआ, पढ़ा नहीं गया, फिर एक 0 लगाया तो हो गया कितना 4300, ठीक है। 27 का पढ़ा 4300 में एक बार जाएगा, इसके बाद में बचेगा कितना आपके पास, तो 1600 बचेगा, इसके बाद में 1600 बचेगा, 0 लगाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा 16000 हो जाएगा डेल्टा y। और इसके बाद में जब 16000 आएगा तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे, मतलब 0 लगाएंगे, अब मतलब 27 का पढ़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, करीब 5 बार जाएगा, तो हम लिख देते हैं 5, या लगभग आप 6 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, लगभग 6 बार में जाएगा, तो लगभग 6 बार लिख दीजिए। तो 0.016 ये वैल्यू आ जाएगा डेल्टा y का। हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 0.016, डबल बार हमने लिख दिया, कोई बात नहीं है। हमें क्या ज्ञात करना था, तो हमें ज्ञात करना है 26.57 की पावर 1/3 का वैल्यू, और इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y प्लस डेल्टा y ऐड करना पड़ेगा। देन y का वैल्यू क्या था, हमें पता है 3 है, और डेल्टा y का वैल्यू क्या है, माइनस का है, माइनस का 0.016। ओके, घटा दीजिए 3 से, तो इसको घटाना आप लोगों को आता ही होगा। हम इसको जब घटाएंगे तो आंसर आएगा 2.984 शायद, ठीक है। चलो, घटाना हटाना अगर गड़बड़ हो तो आप लोग सही कर लेना, ठीक है। मुझे घटाना नहीं आता, गुणा भी करना नहीं आता। चलो, आज के क्लास में बस इतना ही हम लोग रखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। गुड बाय।